अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब है। और ये यहाँ पे गुलशन हदीद में यहाँ पे जो ऊँट पे सवारी बच्चों को सवारी कराते हैं और उनके ज़रिए से जो है ना अपने घर का चूल्हा चलाते हैं। तो उन लोगों के पास मैं आज आया हुआ हूँ। यहाँ पे गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 में ही है। और ये तीन ऊँट है, तीन लोग हैं। और यहाँ पे जो है ना बच्चों को सवारी करा के फिर उनके कुछ पैसे उनको जो मिलते हैं उन पे उनके घर का ख़र्चा चलता है। तो इनसे मेरी थोड़ी सी बात हुई। तो इन्होंने कहा कि हमें हमें बड़े मसाइल का सामना है। माशी तौर पे हम बहुत ज़्यादा हमें माली मसाइल का सामना है। हम लोग आते हैं, पहले हालात बेहतर थे, बच्चे इस पे जो है ना सवारी करते थे, लेकिन अभी जो है ना हालात उस तरीके से नहीं हैं। तो थोड़ा सा हम आपसे इनके बारे में बात करवाते हैं। ये देखें, ये जो है ना तीन बच्चे जो है ना ये तीन बच्चे जो है ना ऊँट पे सवार होकर ये थोड़ी सी इनको जो है ना इनको थोड़ा सा जो है ना विज़िट करवाया जा रहा है एक दो गलियों का। और फिर इसके बदले में इनको चंद पैसे मिलेंगे और फिर उसके ज़रिए से जो है ना इनके घर का चूल्हा चलेगा। तो इनसे मेरी बात हुई तो ये बड़े शदीद मसाइल से दो चार हैं। काफ़ी देर से ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये एक ऊँट तो चला गया सामने, और ये जो है ना ये दो ऊँट यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके जो मालिकान हैं वो भी बैठे हुए हैं, जिनके ज़रिए से वो लोग जो है ना अपने घर का चूल्हा चलाते हैं। को जो है ना बच्चों को घुमा फिरा के ये लेकर आए हैं। और जो है ना ये अभी यहाँ पे जो है ना ये उतरेंगे। भाईजान, आप इन बच्चों को लेके घुमा के लाए हैं यहाँ पे। बच्चे सामने ये तीन बच्चे हैं। तो ये आप एक चक्कर देते हैं गलियों में, इसके कितने पैसे लेते हैं? ये 20 अच्छा, 20 रुपये, 10 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों का जो है ना वो घर में उनको खर्ची नहीं मिलती है, तो वो खर्चा कहाँ से देंगे? तो आप लोग का इससे गुजारा हो जाता है? गुजारा करेगा। गुजारा मतलब मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। चलें चलें, ठीक है, आप बच्चों को उतारें। मैं जो है ना भाई से मैं बात करता हूँ, जो आपके बड़े भाई। ये जो इनके बड़े भाई हैं, ये जो है ना ये यहाँ पे जो है ना ये ऊँट को थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ज़ख़म हुआ है। तो उसके ऊपर जो है ना ये थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं ताकि जो है ना ये ज़ख़म ठीक हो जाए। जानवर है और उसकी जो है ना उसकी ये तीमारदारी और उसका ख़्याल ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से ये इनकी आमदन का ज़रिया है। उनमें से जो है ना ये जो तीन बंदे हैं ना उनके बड़े भाई हैं, उनसे हम थोड़ा सा जो है ना इसके बारे में पूछते हैं। भाईजान, आप लोग कहाँ से, आप लोग की रिहाइश कहाँ पे है? वो 12 बुद्ध बाजार ना। अच्छा, गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 जो बुद्ध बाज़ार है उसके सामने कहाँ पे किराए पे घर लिया हुआ है? नहीं, वो झोपड़ी पास है। अच्छा, झोंपड़ी है। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना ये आप लोगों का अपना इलाका कौन सा है पीछे जो? आए हो ठट्टो। अच्छा, ठट्टा से आप लोग आए हैं, मतलब आप लोगों की। तो आप लोग जो यहाँ पे रहते हैं तो ये भी बच्चों के साथ रहते हैं या छड़े रहते हैं? अच्छा, छड़े रहते हैं। फिर फैमिली नहीं है। अच्छा, फैमिली नहीं है। आप लोग बेसिकली आप हैं ठट्टा के, लेकिन आप यहाँ पे झोंपड़ियों में रहते हैं। गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 में जो बुद्ध बाज़ार लगता है वहाँ पे उसके सामने जो झोंपड़ियाँ हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपकी रिहाइश है। अभी क्या आप लोग आते हैं, मैं कुछ दिनों से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोगों के ऊँट यहाँ पे होते हैं, लेकिन जिस तरह का रश बच्चे इस पे सवार होते थे और ये आप लोगों की आमदनी का ज़रिया था, तो उस तरीके से वो रश नहीं नज़र आ रहा। तो आप लोगों का मतलब ये वजह क्या है? इसकी क्या वजह है कि जिस तरीके से जो लोगों को आना चाहिए, बच्चों को आप लोग सवारी देते थे, आप 2 साल 3 साल पहले भी आते थे, बड़ा रश लगा होता था, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता था, बच्चे पहले से ही खड़े होते थे कि हमें ऊँट पे सवारी दी जाए। जब उनको चक्कर दिया जाता था फिर आप औरों को चढ़ा देते थे, शाम तक ये अमल जारी रहता था और आखिर में आपकी ठीक ठाक दिहाड़ी बन जाती थी। अभी तो ऐसा नहीं है, क्या वजह है? मेरा काम ऐसा ही नहीं है। मेरे गरीब मेरे महंगाई थी गई है। आटे जो चांवर खंड चाय सब महंगाई। अच्छा करूँ असी पानी पेटे करूँ उठने करूँ घर की करूँ करा ये जगह सवारी ना है। भाईजान, आपकी दिन की जो है ना दिहाड़ी कितनी बन जाती है? यार ये 400-500 रुपये बनते हैं मेरा। अच्छा। खर्चा आसान खर्चा है बरसा। अच्छा, ऊँट को भी तो आप लोग खिलाते हैं ना? खाए तो मैंने कुट्टी खाए तो मैंने वो खाए तो ऊँट को आप लोग क्या खिलाते हैं? गुआर की कट्टी नहीं है। अच्छा, वो गुआर की कट्टी खा गए। उसका दिन का इनका कितना खर्चा बनता है? मना उठ जो तो मना दिन में 300 जो गा खाए।
300 तो इनका मतलब 300 खर्चा इनका हो जाता है। तो अगर आप लोग 500 या 600 रुपये आप लोग अगर कमाते हैं तो आप लोगों के पास क्या बचता है? बस वो 200-300 रुपये गड्ढे कर जाएंगे वहाँ से निकल जाएंगे। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। आप लोगों का ख़र्चा, आप लोग ऊँट लेकर आते हैं, आपका ताल्लुक़ ठट्टा से है, फिर उसके बाद जो है ना आप लोग पूरा दिन लगाते हैं। अगर आप लोगों को 200-300 रुपये मिलते हैं तो फिर आप अपने जो ठट्टा में आपके बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, उनको क्या बेचते हैं? वो बस होते माने 5 जगह माने बाहर घर झोपड़ियों होते पे। अच्छा, जो ठट्टा में वहाँ पे भी झोंपड़ी है। उत्ते भी झोपड़ियों। तो ये जो पैसे आप इतना कम कमाते हैं तो आप उनका खर्चा कैसे चलता है? उससे खर्चे माने इतना आप घर कर रही होते माने मोकल रही माने घरे बसों में बच्चों का करे 300 बच्चों का। ऊँट यहाँ से अगर आप लोग ठट्टा वापस जाते हैं हाँ। तो आप ऊँट कैसे लेकर जाते हैं? लकड़ी खाएगा। हाँ, लकड़ी उठाएगा। लकड़ी इस पे डालेंगे हाँ, लकड़ी तो फिर उसके बाद उतने माने इकट्ठे करेगा माने रोड भरेगा माने करा दिया। तो ये आप लोग हाथों से पकड़ के लाए हैं हाँ, ठट्टा से? हाँ। गाड़ी वाड़ी में नहीं आए? नहीं गाड़ी में नहीं पैदल आएगा। पैदल ही आप ठट्टा से आए हैं और जब आप ठट्टा वापस जाएंगे तो इनको दोबारा पकड़ के लेकर जाएंगे। पकड़ गया। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बस एक ही रात होता निकलूंगा 20 रात से पूछूंगा। अच्छा, एक रात आप जाते हैं और दूसरी रात में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा भाईजान, इस ऊँटों के काम से आप लोगों का गुजारा तो नहीं होता, लेकिन जो है ना आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत जो है ना हम सब की ज़िम्मेदार है, हम टैक्स पे करते हैं। हम पिछले 75 सालों से जो है ना हमारे दादा परदादा हम लोग अभी जो है ना हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो सहूलियात जो हमें मिलनी चाहिए थी पाकिस्तानी आवाम को, गरीब तबका जो मिडिल क्लास तबका था वो भी अब गुर्बत की लकीर से नीचे जो है ना ज़िंदगी गुजार रहा है। उसमें अक्सरियत जो गरीब तबका है उसकी हालत ज़ार इस तरीके से हो गई है। तो आप क्या चाहते हैं? आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? असीं माना गरीब मदायूं माना असीं हुते झुपड़ी वाला हिते भी झुपड़ी वाला असीं तो माना दिलि काटे करे मरी आहियूं। माना अहिड़ी न झूठी मिले थी न की माना तनख़्वाह मिले थी। असीं माना बुखे मज़ूर पेट ते माना खाधे आहियूं। कहिड़े वेले पेट में कुछ जुड़े तो खाऊं था नेरा न ठाही। ये हमारी बात हुई मकबूल भाई से। उन्होंने अपनी जो माशी हालत है उसके बारे में बताया। इसके अलावा ये भी बताया कि जो है ना पहले जब हम आते थे तो हमारा घर का ख़र्चा वग़ैरह दिन भर में उस वक्त मुल्क की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं थी, तो घर में बच्चों को वालिदैन ख़र्चा देते थे, जिसकी वजह से हम शाम तक जो है ना हम अपनी मज़दूरी में मसरूफ़ होते थे और तकरीबन जो है ना हम 1000 रुपये तक कमा लेते थे। लेकिन अभी सूरत हाल इस तरीके से कि हम 400 रुपये या 500 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। और उसमें भी जो है ना एक ऊँट का खाने पीने का जो ख़र्चा है वो 300 रुपये बनता है। तो जब 400-500 में से 300 रुपये निकाल दिए जाएंगे तो 100-200 रुपये बचते हैं। इसमें इनका गुजारा कैसे होगा? उन्होंने कुछ अपनी ज़बान में कहा, हुकूमत से मुतालबा किया, जिसको मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ। इंटरव्यू के दौरान जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ऊँटों से हमारा गुजारा नहीं हो। किसी हुकूमती स्कूल में चपड़ासी लगा दिया जाए या किसी स्कूल में चौकीदार लगा दिया जाए या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चौकीदार लगा दिया जाए। हम इस सिंध के रहने वाले हैं, लेकिन जो है ना हमारी हालत ज़ार आप लोगों के सामने है। हमारा ख़र्चा हम बेबस हैं, हमारे घर का ख़र्चा पूरा नहीं होता। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो बंदा महीनों पड़ा रहता है और उसका इलाज मुआवजा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास ख़र्चे के पैसे नहीं हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आप लोग जो है ना देखें, अब ये बिल्कुल जो है ना ऐसे ही बैठे हुए हैं और वजह यही है कि सूरत हाल ख़राब होने की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को ख़र्चा नहीं देते हैं। तो ये पूरे दिन की दिहाड़ी में जो है ना 300 रुपये 400 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। ये जो वीडियो है अगर आप इसको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, आप इस पर कमेंट्स करें और हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ओके जी, थैंक यू।